बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे। आज की वीडियो बनाने का जो मकसद है वो ये है कि मैंने कल और परसों शायद मैंने एक दो वीडियो शेयर की थी कि पाकिस्तान जाने के लिए जो करेंसी डिक्लेरेशन फॉर्म है उसकी ज़रूरत है। तो काफ़ी सारे मेरे बहन भाइयों के कमेंट्स आ रहे थे, मेरी यूट्यूब फैमिली के कमेंट्स आ रहे थे कि जी ये फॉर्म कहाँ से मिलेगा? क्या इसको ऑनलाइन फ़िलअप करके अपने पास रखना है या लेके जाना है या इसका क्या करना है? तो उस हवाले से मैंने कमेंट्स में हद्दुल विसा कोशिश तो की है कि मैं आप लोगों के कमेंट्स में जवाब दे सकूँ, लेकिन माज़रत अगर आप लोगों को कोई कमेंट्स ऐसा हो कि जिसका मैं जवाब ना दे सकूँ तो। तो इसलिए मैंने मुनासिब समझा कि मैं एक और वीडियो बनाऊँ और उसमें आपको सारी चीज़ें बता दूँ कि पाकिस्तान जाने के लिए किन-किन चीज़ों की ज़रूरत होगी या जो करेंसी डिक्लेरेशन फॉर्म है उसकी ज़रूरत तो लाज़मी है। लेकिन अब ये हैं 3 किस्म के, जो 3 टाइप्स के। रात को जो मैंने वीडियो पोस्ट की थी, उसमें मैंने बताया था कि ये 2-3 किस्म के फॉर्म हैं जो हमारी गवर्नमेंट है, वो अब ज़ाहिर-सी बात है उसमें उर्दू का भी है, इंग्लिश वाला भी है और वो 2-3 टाइप के फॉर्म हैं। उसमें कोई भी हो सकता है लेकिन उसका मकसद तो ख़ैर एक ही है ना कि करेंसी डिक्लेरेशन। अब करेंसी डिक्लेरेशन में आपने क्या डिक्लेयर करना है? जो आपके पास अगर पैसा है, डॉलर्स वगैरह हैं या रियाल्स वगैरह हैं या दिरहम हैं या बहरीनी दिनार, कोई भी व्हाटएवर कोई भी अमाउंट हो सकती है, तो वो आपने डिक्लेयर करनी है कि मैं इतने हज़ार रियाल या इतने हज़ार जो भी डॉलर्स वगैरह हैं, वो मैं लेके जा रहा हूँ। तो वो आपने उस फॉर्म के अंदर लिखना है। उर्दू में लिखा जा सकता है, अगर इंग्लिश वाला फॉर्म है तो इंग्लिश में आप लिख सकते हैं, जो माशाल्लाह पढ़े लिखे लोग हैं। और जो लिखना नहीं जानते, जो अनपढ़ हैं या ऐसे कोई हमारे जैसे पढ़े लिखे नहीं होते, तो वो अमला जो है वहाँ का वो भी आपकी हेल्प करेंगे। क्योंकि ये फॉर्म जो है ऑनलाइन तो ठीक है मिल जाएगा, ठीक है, मैं उसका लिंक भी कोशिश करता हूँ कि मैं इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूँ। लेकिन अगर नहीं मिलता तो भाई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि सर बात ये है कि ये आपको एयरपोर्ट पे वहाँ पे काउंटर्स वगैरह लगे हुए हैं। जैसे बैरून मुल्क से आप पाकिस्तान जाते हैं तो वो आपको यानी जो एयरलाइन वाले हैं वो जहाज़ के अंदर भी ये फॉर्म देंगे और वहाँ पे आपने फिलअप करना है और उसके बाद अपने पास रख लेना है। जब आपने पाकिस्तान एयरपोर्ट पे उतरना है तो वहाँ पे कस्टम वाले आपसे अगर मांगते हैं तो आपने उनको दे देना है आपकी पूरी डिटेल, जिसके अंदर आपका फ़ोन नंबर वगैरह, घर का एड्रेस। उसके बाद आपकी कीमती चीज़ें, जो मतलब आप अगर सोना वगैरह लेके जाना चाह रहे हैं, ठीक है, तो वो भी आपने लिखना है। यानी जो कीमती पत्थर वगैरह हो गए या कीमती ऐसी जो चीज़ें हैं, तो वो सारी चीज़ें आपने डिक्लेयर करनी है ताकि बाद में किसी तरह की कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। ठीक है, एक बात ये हो गई। दूसरे नंबर पे अगर आप पाकिस्तान से बाहर आना चाहते हैं, यानी किसी भी मुल्क, तो पाकिस्तान में अब उन्होंने काउंटर बना दिए हैं, ठीक है, लाहौर एयरपोर्ट पे और इस्लामाबाद बड़े बड़े शहरों में यानी उन्होंने काउंटर्स वगैरह बना दिए हैं। और जो मैंने यानी तहकीक की या दोस्तों से पता किया, तो उन्होंने कहा है जी वहाँ उन्होंने काउंटर बनाए हैं और वहाँ पे काउंटर पे जाएं तो वो जनाब आपको फॉर्म देंगे, आपने फिलअप करके उनको दे देना है और उसके बाद आप अल्लाह के सुपुर्द। ठीक है, किसी तरह की कोई टेंशन लेने वाली, कोई परेशानी वाली ऐसी बात नहीं है, क्योंकि आप लोग जीते हैं, आप लोग माशाल्लाह शेर हैं। क्योंकि जो आपको पता है कि पिछला जो साल गुजरा है 2 साल पहले कोरोना, कोरोना में कितनी सारी रिक्वायरमेंट्स थी कि आने जाने के हवाले से पूरी एक फाइल तैयार होती थी जिसके अंदर आपके सेहती के, उसके बाद वैक्सीनेशन, उसके बाद पता नहीं कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स, एक पूरी फाइल करके उसके बाद मुकीम रजिस्ट्रेशन, ये सारा कुछ होना, उसके बाद ये जनाब फाइल आपने लेके जानी साथ। तो अब तो ऐसा सिलसिला है नहीं, क्योंकि ना आपको मुकीम रजिस्ट्रेशन चाहिए, ना आपको वैक्सीनेशन के कोई सर्टिफिकेट वगैरह कोई ऐसी चीज़ें नहीं चाहिए। बस पासपोर्ट और आपका इकामा या ये वो जो भी रिक्वायरमेंट्स मैंडेटरी हैं, जो ज़रूरी हैं, वो ही चाहिए। बाकी साथ में ये है, तो इसको पॉजिटिव लें, नेगेटिव सोचने का कोई भी मकसद नहीं है या कोई फ़ायदा नहीं है, या गालियाँ निकालने का कौम को कोई या गवर्नमेंट को कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि ये एक उनकी रिक्वायरमेंट्स थी जो उन्होंने जनाब हमारे ऊपर इम्प्लीमेंटेशन या हमारे ऊपर उन्होंने ज़रूरी समझी है कि भाई जितने भी बाहर बैरून मुल्क लोग रहते हैं उनके ऊपर ये सारी चीज़ें लगाई जाएँ और उनको हम अपनी काउंटिंग में लेके आएँ या सारा सिलसिला हो। तो इसको पॉजिटिव लें, इसके बारे में नेगेटिव सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है इंशाल्लाह ताला। बाकी मैं कोई गवर्नमेंट की या कोई इस लेवल पे सपोर्ट नहीं कर रहा, या मैं कोई उस लेवल पे वो नहीं जो आप लोग सोच रहे हो या ऐसी कोई बात हो, नहीं।
ایز اے ہیومن بینگ، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ جتنے بھی انٹرنیشنل وہ ہیں ممالک ہیں، جتنے بھی کنٹریز ہیں، ہر ایک کنٹری کا اپنا سسٹم ہے. اور آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ سعودیہ سے جب آپ جاتے ہیں کہیں بھی تو آپ کو 60,000 سے ابو جو زیادہ اماؤنٹ ہوگی یا آپ کے پاس کچھ بھی ہوگا تو وہ آپ کو ڈکلیئر کرنا لازم ہے، اور آپ کے پاس ساری انوائسز وغیرہ رسیدیں ساری ہونی چاہیے. اس بات کا تو آپ سب کو پتہ ہی ہے. ٹھیک ہے، اسی لیے ہماری حکومت جو ہے، پاکستان کی حکومت، گورنمنٹ جو ہے، بے شک امپورٹڈ گورنمنٹ ہے، یا سارا سلسلہ ہے، لیکن کیا کریں، اب ہماری مجبوری ہے، ہم کو یہ برداشت کرنا پڑے گا، ہم کو یہ ساری چیزیں ماننی پڑیں گی جو وہ ہمارے اوپر تھوپ رہے ہیں، یہ سارا سلسلہ کر رہے ہیں. اس لیے ٹینشن لینے والی کسی طرح کی کوئی بات نہیں ہے. تو اگر آپ کا کوئی بھی کومنٹ ہو تو ہمارے کومنٹس باکس میں لازمی جناب بتائیے گا، ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے آپ کے ہر کومنٹس کا جواب دینے کا، اور اپنا لنک جو ہے ڈسکرپشن باکس میں ڈال دیں گے انسٹاگرام کا، تاکہ جناب آپ ہم سے وہاں پہ بھی رابطہ کر سکیں. اسی کے ساتھ رضوان رضی جو آپ کا میزبان ہے، رضوان رضی، اس کو دیجیے اجازت. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.